पौष महीने की पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी और विशेष पूर्णिमा होती है, क्योंकि इसी दिन से माघ महीने के स्नान ध्यान नियम की शुरुआत हो जाती है। साथ ही कुंभ का मेला भी इसी दिन से आरंभ हो जाता है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। आप चाहते हैं कि आप सभी के जीवन में, परिवार में वंश की वृद्धि हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान के रोग इत्यादि मिटे, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हो, धन संपदा में अद्भुत रूप से वृद्धि हो, तो आपको एक बार जीवन में पूर्णमासी का व्रत धारण करना चाहिए। व्रत कथा में और शास्त्रों में आप किसी पंडित जी से भी संतान प्राप्ति और हमेशा ही जीवन में उन्नति के लिए कोई व्रत पूछेंगे अपनी राशि कुंडली अनुसार, तो वह सबसे पहले आपको पूर्णिमासी अर्थात सत्यनारायण भगवान के व्रत का सुझाव देंगे, क्योंकि यह व्रत कोई साधारण नहीं है, बहुत प्राचीनतम और गूढ़ रहस्य से छुपा हुआ यह व्रत है। तो आप सभी अगर पूर्णमासी का व्रत करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं कर पाते हैं तो इन सरल से कार्य को अपने घर के मंदिर में कर आप अपने परिवार में सुख, सौभाग्य, पुत्र पौत्र का वरदान, जिस कामना के तहत आप संकल्प लेकर यह व्रत करेंगे वह कामना आपके निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगी और परिवार में समृद्धि होगी। सबसे पहले जानते हैं इस बार पूर्णिमा का व्रत कब पड़ रहा है, क्योंकि 2 दिन पूर्णमासी का दुर्लभ संयोग हो रहा है, तो व्रत किस दिन करना शुभ रहेगा इस बारे में बड़ी दुविधा हो रही है। तो पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 13 जनवरी 2025 सुबह 5:03 से। पूर्णिमा तिथि समापन 14 जनवरी 2025 की सुबह 3:46 के आसपास होगी। पूर्णिमा व्रत करने का एक नियम होता है भक्तजनों, ऐसी मान्यता है पूर्णिमा तिथि जब रात्रि को व्याप्त हो, अर्थात चंद्रमा इस दिन के देवता माने जाते हैं, उनका पूजन कर उनको अर्घ्य देकर ही अपने व्रत को खोला जाता है। तो रात्रि में और विशेष तौर पर संपूर्ण उदया तिथि के अनुसार व्रत करने के नियम के अनुसार इस बार 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार को सोम पूर्णिमा है और आप सभी को विशेष व्रत जो है सुंदर स्वरूप में पूर्णिमा व्रत के नियम के आधार पर इसी दिन करना है। पूर्णिमा तिथि पूरे दिन रात्रि व्याप्त है, तो बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में इस दिन संयोग बन रहे हैं, तो इसी दिन आप व्रत करें। महादेव की भी असीम कृपा होगी। ब्रह्म मुहूर्त जो कि हर एक पूजा पाठ को संपन्न करता है वह 12:09 से 12:51 के आसपास हो रहा है, तो इस समय आप अपने व्रत उपवास को संभल करें। साथ ही इस दिन चंद्र उदय तो जल्दी से हो ही जाते हैं। अब देर न करते हुए उपाय जानना शुरू करते हैं, जैसे कि पौष पूर्णिमा आर्थिक और सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति करने वाला होता है। सोमवार का दिन होने के कारण और अधिक श्रेष्ठ हो गया है। महादेव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, तो यह तो भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी सबसे पहले स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए। सोमवार का दिन है, तो हमेशा आप सभी को भगवान का सुमिरन करते हुए दिन की शुरुआत करनी है। सूर्य भगवान को काला तिल मिलाकर या अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार लाल फूल भी आप डाल सकते हैं। यह रोग दोष कष्ट को मिटाता है। सूर्य भगवान को जल दीजिएगा। अब इस दिन आप सभी को सबसे पहले अपने घर पर खीर बनानी है। खीर के साथ साथ आप सभी को एक दिन पहले या उसी दिन तुलसी के पत्ते, उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि तुलसी पत्र जो है कभी भी व्रत उपवास के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो 1-2 दिन पहले ही तुलसी पत्र अपने पास रख लीजिए और केले इत्यादि की, क्योंकि आपने देखा होगा सत्यनारायण व्रत पूजा में केले का बहुत महत्व है। पंजरी बनाई जाती है तो उसमें केले का भोग जरूर लगाया जाता है, क्योंकि यह गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ वस्तु है जो कि अपने आप में अद्भुत माना जाता है। तो केले की व्यवस्था आप कर लीजिए और अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप भोग प्रसाद बना लीजिए। अब आप सभी को क्या करना है कि सबसे पहले आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर अपनी मनोकामना कहकर आप सभी को कोशिश करनी है कि शिवलिंग पर आप सभी पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन सभी चीज़ों का अपना नवग्रहों से संबंध होता है। आपको घर के मंदिर में शिवलिंग पर यह सभी चीज़ें समर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी मान्यता है पंचामृत अगर पूर्णिमा तिथि पर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं और स्वयं ही संतान का सुख मिल जाता है। इसके बाद आप सभी को कोशिश करनी है कि शिवलिंग पर आप जो है विशेष तौर पर, जैसा कि गुरुजी कहते हैं, अपनी मनोकामना कहकर एक बेलपत्र के ऊपर आप चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर एक चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, तो आपके इससे सब काम बन जाते हैं। तो पूर्णिमा तिथि पर आप सभी को व्रत उपवास के दिन, सोमवार के दिन, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है। चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चंद्रमौली भगवान का भी नाम ले सकते हैं।
यह उपाय भी काफ़ी सरल और श्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद आप सभी को अपने घर के मंदिर में, जैसा मैंने आपको विदित कराया, चावल की खीर बना लेनी है अच्छी तरह से। इस दिन चावल की महत्वता है सफ़ेद चीज़ों की, आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका दान कर सकते हैं। जैसे कि गुरुजी कहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में क्रोध बढ़ रहे हो, शारीरिक रूप से वह परेशान हो, दुख दरिद्रता बढ़ रही हो, तो किसी भी सोमवार के दिन आप किसी लाल कपड़े में बांधकर एक मुट्ठी चावल उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर स्पर्श कराकर शिव मंदिर में दान दे आते हैं तो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और उस व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ाओं से उसे मुक्ति मिल जाती है। घर के मंदिर में आप सभी को सुंदर श्री सत्यनारायण भगवान श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा विराजित कर लेनी है और उनके सामने आपको एक सुंदर स्वरूप में लंबी बत्ती का और गोल बत्ती का घी का दीपक लगा देना है। दीपक में एक एक चुटकी हल्दी जरूर से डालिएगा, यह काफ़ी सुख सौभाग्य के लिए जाना जाता है। उसके बाद श्री नारायण के चरणों में पीले फूल इत्यादि आप समर्पित करें, विधि विधान से तुलसी पत्र इत्यादि समर्पित करें। जो आपने सच्चे भाव सच्चे मन से अन्नपूर्णा माता का ध्यान करते हुए खीर बनाई है उसे भी भगवान के समक्ष रख दीजिए। अब केले इत्यादि का भी आपको भगवान के आगे भोग लगा देना चाहिए। निरंतर अपने मन की कामना कहते रहें और प्रभु के नाम मंत्र का जाप करते रहें। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं कार्य करते हुए, इससे माँ लक्ष्मी श्री नारायण दोनों प्रसन्न होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र की माला का जाप कर सकते। कुल मिलाकर इच्छा आपकी है, मंत्रों की शक्ति का अद्भुत प्रभाव देखा गया है। तो आपने सभी चीज़ें भोग स्वरूप समर्पित कर दी। सर्दी के अनुसार भगवान जी की जैसे आप विधि विधान से पूजन करते आ रहे हैं उस अनुसार करें। सत्यनारायण व्रत कथा सुने, पूर्णमासी व्रत की कथा सुने। साथ के साथ सुबह के समय आप सभी जो पीपल वृक्ष है उसमें सभी देवी देवताओं का वास है, कच्चा दूध समर्पित करें। सोमवार की तिथि है तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी कच्चा दूध समर्पित कर जल से सींचन करें। मीठा जल चढ़ाना और जो है दूध चढ़ाना यह बहुत अधिक सुख सौभाग्य में वृद्धि करता है। दीप लगाकर अपनी मनोकामना कहकर अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार 5, 7, 108 परिक्रमा पीपल और बेलपत्र वृक्ष का इस दिन बड़ा महत्व है, इनका जो है पूजन करें। साथ ही इसी तरह से तुलसी माँ का भी पूजन करें, अद्भुत सुख की इससे आपको प्राप्ति होगी। उसके बाद आपको विधि विधान से यह कार्य कर लेना है। खीर इत्यादि बनाकर भगवान को भोग लगाकर जो भी कपूर इत्यादि से आरती की प्रक्रिया रहती है, परिवार के संग, पति पत्नी संग आप प्रार्थना कर संपूर्ण कार्य विधि करें। अब आप सभी को क्या उपाय करना है, किस तरह से उपाय करना है। जैसे यह पूजा विधि तो उपाय में ही आती है, यह नियम ही होते हैं जो कि हमारे जीवन को सार्थक करते हैं और यह धर्म के साथ साथ कर्म को प्राथमिकता देते हैं और इनका अपना एक महत्व है। इससे नवग्रहों की दशा सुधरती है और यह छोटे छोटे से कार्य बहुत सुखद अनुभूति देने में सहायक होते हैं। आप सभी ने भगवान को भोग लगा दिया, तुलसी पत्र इत्यादि समर्पित कर खीर भी आपको माँ लक्ष्मी के साथ साथ महादेव को भी अलग से लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि आपने खीर का और जो केले इत्यादि का भोग लगाया है, चने इत्यादि का, गुड़ का इत्यादि का भोग लगाया है, उसमें से एक हिस्सा आप जो है, जो यहाँ आसपास कोई भी बच्चे हैं जो कि गरीब है, निर्धन है या कोई ब्राह्मण जन है, उनके लिए आपको खीर का अलग से एक भाग निकाल देना है। उसमें आपको कुछ रुपए रखने हैं, दक्षिणा वगैरह कुछ, उसमें आपको केला इत्यादि रखना है। जो भी आपसे भोग प्रसाद इस दिन बना है वह रखें और उसमें थोड़ा सा आप वस्त्र इत्यादि रखें। पीले वस्त्र रख सकते हैं, ऊनी गर्म वस्तुएं रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। दक्षिणा रख लीजिए। एक भाग उसमें से आप सभी गौ माता के लिए रख लीजिए, जैसे कि चना, केला, खीर इत्यादि एक भाग आप गौ माता के लिए रख लीजिए। एक भाग आप प्रसाद स्वरूप अपने लिए, अपने परिवार के सदस्यों के वितरित के लिए रख लीजिएगा। सबसे पहले आप दान के लिए निकालें, ब्राह्मण देवता या किसी बालक के लिए। दूसरा आप सभी गौ माता के लिए हिस्सा निकालें। तीसरा जो अंतिम हिस्सा आपको अपने लिए निकालना है, सबसे पहले अपनी मनोकामना कहकर गौ माता को आप इसे खिलाएं और जो ब्राह्मण देवता या आपने बालक के लिए निकाल रखा है या कुंवारी कन्या के लिए निकाल रखा है, उन्हें खिलाने के बाद आप प्रसाद को स्वयं ग्रहण कर लीजिए। कहा जाता है सत्यनारायण भगवान के व्रत में प्रसाद का बहुत महत्व है। कथा में भी कहा गया है, जो भी इस दिन गौ माता को यह वस्तु खिलाता है, विधि विधान से सत्यनारायण व्रत की कथा सुनता है, पढ़ता है, पूजन करता है, पीपल वृक्ष की पूजा करता है, महादेव के शिवलिंग की पूजा करता है, सूर्य भगवान और पवित्र वृक्षों का सिंचन करता है और शाम के समय पर जब सूर्य चंद्र देवता उदित हो उन्हें मीठा जल समर्पित करता है। जल के अंदर कच्चा दूध और चावल और सफ़ेद पुष्प से ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए उन्हें अर्घ्य समर्पित
समर्पित करता है उसके कुंडली में नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है, चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और उसके रोग दोष कटकर जीवन में सार्थकता उसे स्वयं ही मिल जाती है। तो यह कार्य करना है और 3 हिस्सा आपको प्रसाद का कर ग्रहण कर अपनी झोली पसार कर महादेव, श्री नारायण, माता लक्ष्मी के समस्त दंडवत प्रणाम कर अपनी मनोकामना कहनी है। यकीन मानिए आपके जीवन में जो 5वां घर है कुंडली में वह संतान का है, उससे आपके संतान में बहुत अधिक वृद्धि होगी, सौभाग्य मिलेगा, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। कहा जाता है जो भी इस दिन केले का, चने का, पंजरी का भोग लगाकर भगवान को समर्पित करता है, खीर का समर्पित करता है, माँ लक्ष्मी उसके जीवन में धन धान्य की वर्षा करती हैं, उत्तम काया देती है, सौभाग्य देती है, पुत्र पौत्र का वरदान देती हैं। तो 3 हिस्सों में आपको इस प्रसाद को सुंदर स्वरूप में वितरित करना है, ग्रहण करना है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करना है। इस तरह से आपको यह दान, दक्षिणा, व्रत, उपवास, चंद्र देवता का पूजन, माँ लक्ष्मी, श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नवग्रहों की दशा को सुदृढ़ करना है। आशा है, उम्मीद है सरल सी ही प्रक्रिया है, परंतु इसके लाभ अद्भुत और अनगिनत देखे गए हैं। विधि विधान से जितना संभव हो दीप दान करें। सर्दी चरम सीमा पर है, आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म वस्तुओं का दान करना है। व्रत पूजा पाठ का समय चल रहा है, इसके बाद कुंभ मेला आरंभ हो जाएगा। भाग्य की रेखाएं अब चमकेंगी, प्रबल होंगी। माघ महीने में अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्व महादेव की पूजा और श्री नारायण की पूजा का है। तो इस महीने आपको अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करना है और पूर्णमासी के दिन संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। महादेव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। साथ के साथ कनक धारा स्रोत, संतान गोपाल मंत्र इत्यादि का आप पाठ कर लेते हैं, आप श्री नारायण के महामंत्रों का जाप कर लेते हैं, तो मंत्रों की शक्ति अद्भुत है। इनका प्रभाव सुंदर रूप से शास्त्रों में वर्णित कहा गया है। करके देखिएगा, लाभ होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।